नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस इंतहाई अहम मसले पे आज मैं कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा गुनाह है जिसे बेलज्जत गुनाह कहते हैं और ये गुनाह कबीरा है और इसका अजाब इंतहाई सख्त है। और ये गुनाह करने वाला मर्द या औरत भले सारी जिंदगी इबादत में गुजार दे, अगर वो इस गुनाह से तौबा नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश नहीं फरमाएंगे, क्योंकि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया। अब ये गुनाह क्या है? ये गुनाह है गीबत, चुगली और गीबत करना। अब होता यूं है कि गीबत और चुगली करने वाला जो भी औरत या मर्द है, वैसे तो ये दोनों ही करते हैं, लेकिन ये देखने में आया, ये चीज मुशाहिदे में आई है कि खवातीन थोड़ा सा इस गुनाह में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। होता यूं है कि आप जिस शख्स के बारे में किसी की नजर में गिराना चाहते हैं, अपने हल्का अहबाब में किसी को गिराना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों में किसी को गिराना चाहते हैं, दूसरे को कमतर साबित करना चाहते हैं, तो हम उस शख्स की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई बयान करते हैं। और हाँ, सिर्फ वही बातें नहीं कहते जो उस शख्स में पाई जाती हैं या उस शख्स ने कही हैं, बल्कि दो चार बातें पास से हम मसाला, नमक, मिर्च जो भी कह लें, इसे नाम दे लें, बात को ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए हम दूसरों के आगे वो बात बयान करते हैं। जब अपने पास से चंद बातें उसमें शामिल कर देते हैं तो ये बुहतान भी इसमें ऐड हो जाता है, जमा हो जाता है। अब जरा सुनिए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा किराम बैठे थे, तो उन्होंने जिक्र किया सहाबा किराम ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक औरत है, वो इंतहाई इबादत गुजार है, तमाम नवाफिल अदा करती है और अक्सर रोजों से रहती है, रोजे रखती है, नफली रोजे भी रखती है, और तहज्जुद, चाश्त, इशराक, अवाबीन, तमाम किस्म के नवाफिल भी अदा करती है। लेकिन वो औरत जुबान की बहुत तेज है और लोगों की चुगली बुराई करने में, लोगों की बुराइयां करने में कतन भी देर नहीं लगाती। तो आपने मालूम है क्या फरमाया मेरे भाइयों और बहनों? आपने फरमाया कि उस औरत के ये तमाम अमाल उसके किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि वो औरत जहन्नुम में जाएगी। अब देखिए, सरकारे दो आलम तो रहमत लिल आलमीन है, आप इतने मेहरबान और शफीक हैं, कभी आपने किसी भी अपने उम्मती के बारे में, बहुत कम ऐसा हुआ कि कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हों, लेकिन यहां आपने फरमा दिया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जितनी भी इबादत कर लें, इसका मतलब है जब तक हम इस गुनाह कबीरा से, इस बेलज्जत गुनाह से तौबा नहीं करेंगे तो हमारी इबादत भी कबूल नहीं होंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह कबीरा से महफूज फरमाए। लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, आगे चल के मैं इसके अंदर आपको ऐसे वाकयात के साथ ये मजीद वाज़ेह करूंगा इस गीबत और चुगली को, कि आप इंशाअल्लाह ताला दंग रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है शायद आपने ये इसके साथ मुंसलिक होके इन वाकयात को ना सुना हो। इसी सिलसिले में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो लोग चुगली और गीबत करते हैं, कि क्या तुम अपने किसी भाई का मुर्दा गोश्त खाना पसंद करोगे? एक हदीस मुबारक ये आ गई। अब आगे चलते हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पे बुलवाया और आपको जन्नत की सैर करवाई, तो एक कमरे में एक संदूक पड़ा था। आपने जब उस संदूक को खोला
तो उसमें एक जुब्बा मुबारक पड़ा था। तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज की कि यार बारी ताला, क्या मैं ये जुब्बा ले सकता हूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये जुब्बा लेकर आप जाकर अपने साथियों को, अपने गुलामों को उन्हें देंगे? आपने अर्ज की जी ऐ मेरे रब, मैं बिल्कुल उन्हीं में से किसी को दूंगा। तो अल्लाह ताला ने आपको एक सवाल बता दिया कि ऐ मेरे नबी, आपके गुलामों में से आपका जो साथी इस सवाल का जवाब दे जो मैंने आपको बताया है, आप ये जुब्बा उसे इनायत फरमा दीजिएगा, इनायत कर दीजिएगा। लिहाजा जब आप वापस आए, आपने तमाम सहाबा किराम बैठे हुए थे, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और उनके आगे ये जुब्बा रखा और उन्हें ये फरमाया कि ये जुब्बा इंतहाई बरकत वाला है, तो ये मैं उसे अता करूंगा जो उस सवाल का जवाब मुझे सही देगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बता दिया है। तो आपने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ऐ सिद्दीक, अगर ये जुब्बा मैं आपको दे देता हूं तो आप इससे क्या करेंगे? तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, मैं इससे दुनिया भर में सदाकत को आम कर दूंगा। तो उसके बाद आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया, उनसे पूछा कि ए उमर, अगर ये जुब्बा मैं आपको देता हूं तो आप इससे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या करेंगे? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, मैं इससे इंसाफ कायम कर दूंगा पूरी दुनिया में जहां जहां तक हमारी हुकूमत है। आपने फरमाया अच्छा जवाब है, लेकिन यह भी उसका जवाब नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बता दिया है। फिर आपने जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह सवाल पूछा कि उस्मान, अगर ये मैं मुबारक वाला बाबरकत जुब्बा तुम्हें देता हूं तो तुम इसे क्या करोगे लेने के बाद? तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इससे शर्म व हया आम कर दूंगा, लड़कों और लड़कियों में हया को ज्यादा से ज्यादा आम करूंगा। आपने फरमाया कि तेरा जवाब भी बहुत मुनासिब और अच्छा है, लेकिन ये फिर भी उसका जवाब नहीं है। और सबसे आखिर में आपने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और जब यही सवाल उनके आगे रखा तो जनाब अली ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मैं ये जुब्बा लेने के बाद तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के राजों पर पर्दा डालूंगा, उनके राज फाश नहीं करूंगा। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बिल्कुल सही कहा तुमने, अल्लाह ताला ने भी मुझे यही इसका जवाब बताया था और साथ ये फरमाया था कि तुम्हारे गुलामों में से जो भी इसका ये जवाब देगा, ये जुब्बा उसे आप दे देना। लिहाजा आपने वो जुब्बा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो जुब्बा दे दिया। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि जब हम किसी की चुगली, बुराई, गीबत करते हैं, हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यह होता है कि हम उस औरत को या उस मर्द को लोगों की नजर में नंगा कर दें, उसे गंदा कर दें, उसकी औकात और हैसियत जो आपके और उसके जानने वाले लोगों के दरमियान है, जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, आप जिस जगह काम करते हैं वहां पे हैं, उसकी कदर व मंजिल को गिराया जाए, कम किया जाए और ताकि लोग उससे बज़न हो। असल तो मकसद यही इसके पीछे पिन्हा होता है और इसी वजह से ये अमल, ये फेल, ये गीबत, ये चुगली गुनाह कबीरा में आती है। और दीगर गुनाह जिनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है, जब आप तौबा इस्तगफार करते हैं और सिद्ध के दिल से पक्का इरादा कर लेते हैं कि आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तो यकीन जानिए, तवक्कल रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं, क्योंकि वो अरहमर राहिमीन है और वो माफ फरमा देते हैं। लेकिन जब ये मामला बंदों के साथ जुड़ जाए तो अब यहाँ पे बहुत काबिल गौर बात है, तो फिर इससे कैसे बचा जाए और कैसे जान छुड़ाई जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, फिर दोहराता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये तस्बीह कीजिए 313 मरतबा, अल्लाह ताला से माफी मांगिए। और अगर हो सके, अगर आप में इतनी इखलाकी जुर्रत है, उस औरत से या उस शख्स से माफी मांगिए और उसे कहिए कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं आइंदा इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूं कि मैं आप समेत कभी भी किसी की भी बुराई और चुगली नहीं करूंगा या करूंगी। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपके इस कॉल को, आपके इस अमल को पसंद फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े गफूर और रहीम है, वो मुआफ फरमाने वाला है। सिर्फ इसी सूरत में जान छूट सकती है। तो भाइयों बहनों, आइए वादा करें आज के बाद हम इस गुनाह कबीरा से इंशाअल्लाह ताला बचेंगे। आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को मेरे चैनल को डिस्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।